I started right away at the Montessori Nursery School. मैंने वहाँ पर Montessori Nursery School में जाना शुरू कर दिया. I stayed there until I was 6. मैं वहाँ रही, कहाँ रही? Montessori Nursery School में, जब तक मैं 6 वर्ष की नहीं थी. At which time I started in the first form. और तब मैं कौन सी कक्षा में थी? पहली कक्षा में थी. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cupras, the headmistress. छठी कक्षा में मेरी टीचर मिसेस क्यूप्रस थी, जो कि एक हेडमिस्ट्रेस थी. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. At the end of the year, वर्ष के अंत में हम दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि हमने एक हार्ट ब्रेकिंग यानी कि दिल को दुखाने वाली, दिल को दुखी करने वाली एक फेयरवेल यानी विदाई एक दूसरे को दी. जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे, दोनों ही बहुत दुखी थे. In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with little celebration. 1941 की समर्स में, गर्मियों में, ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ. सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन. इसलिए मेरा जन्मदिन पर बहुत ही कम जो है उत्सव मनाया गया, मतलब बहुत हल्का सा जो है सेलिब्रेशन हुआ. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. ग्रैंडमा की मृत्यु जो है वो जनवरी 1942 में हो गई. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई भी यह नहीं जानता हाउ ऑफन यानी कितनी बार, आई थिंक ऑफ हर मैं उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, स्टिल मतलब अभी भी, लव हर उनसे प्यार करती हूँ. कि कोई भी ये नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ और मैं उनसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. This birthday celebration in 1942, जब एनी का बर्थडे 1942 में आया, तो इस बार बर्थडे का जो उत्सव था वो मनाया गया. was intended to make up for the other. पिछली कमी को भी पूरा करने के लिए. इंटेंटेड मतलब कि ऐसे थिंकिंग थी, ऐसी सोच थी कि पिछली कमी को भी पूरा किया जाएगा. एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट. और ग्रैंडमा की जो कैंडल थी वॉज लिट, उससे भी जलाया गया था दूसरी कैंडल्स के साथ. विद द रेस्ट यानी दूसरी कैंडल्स के साथ, बची हुई कैंडल्स के साथ. द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल. हम चारों अभी भी बिल्कुल ठीक है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942. और यही मुझे आज के दिन 20 जून 1942 को ले आया है. एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. और सोलम डेडिकेशन मतलब कि मैं एक मुहूर्त जिसे कहते हैं वो है, अपनी शुभारंभ जो है वो अपनी डायरी का आज के दिन कर रही हूँ. Dearest Kitty, our entire class is quaking in its boots. Dearest Kitty, प्यारी किटी, हमारी entire class यानी कि हमारी पूरी कक्षा is quaking in its boots. यानी कि quaking in its boots एक तरह से क्या कह रहे हैं वो, कि shaking with fear, डर से, नर्वसनेस से, घबराहट से डर रही है. The reason of course is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. The reason, इसके पीछे क्या रीजन है? The reason of course is the forthcoming meeting. forthcoming यानी आने वाली मीटिंग है. In which the teachers, जिसमें कि अध्यापक decide who will move up to the next form, कौन अगली कक्षा में जाएगा, and who will be kept back, और किसे वहीं रखा जाएगा. Half the class is making bets. आधी कक्षा जो है bet यानी कि शर्त लगा रही है. Jean and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us. Jean और मैं जो है laugh ourselves, हम दोनों हंस रहे हैं. silly at the 2 boys behind us, कि हमारे पीछे जो 2 लड़के हैं उनकी मूर्खता पर.
दो लड़के जो बातें कर रहे हैं उनकी बातें सुन करके हम पागलों की तरह से हंस रहे हैं। क्या कहते हैं? सीएन एंड जैक्स who have staked their entire holiday savings on their bet। जो सीएन और जेक्स जो हैं उन्होंने अपनी एंटायर यानी पूरी हॉलीडे सेविंग्स, छुट्टियों की जो बचत थी, स्टेक्ड यानी दाव पर लगा दी है। ऑन देयर बेट, उन्होंने दाव पर लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक। इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट। यस यू आर, नो आई एम नॉट। और वो क्या कह रहे हैं? हाँ तुम पास हो जाओगे, वो कहेगा नहीं मैं नहीं होऊंगा। यस यू आर, हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं नहीं होऊंगा। दैट्स ऑल। तो वो इस बात पर बेट लगाए जा रहे हैं बेटा। तो इन दिस वीडियो हम अभी यहीं तक करेंगे। इन दिस वीडियो विल बी रीडिंग द चैप्टर अप टू हियर। आई होप क्लियर है आपको कि यहाँ पर उनका रिजल्ट ये है और वो एनी फ्रैंक उसकी बात कर रही है। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट विल बी रीडिंग इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।